नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। हुआ वही जिसका अंदेशा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि वो अभी पार्टी भी छोड़ेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि वापसी दोबारा हुई इनकी सपा में। राम गोविंद चौधरी जैसे नेता तो लगे हैं कि किसी तरह सुलह समझौता करा दिया जाए, लेकिन जैसा इन्होंने सपा को कचा दिया था, सनातन पर हमले करते 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 इन्होंने सपा को इतना नुकसान पहुंचाया कि लगता है कि अखिलेश यादव खुद चाहते हैं सपा सुप्रीमो कि स्वामी प्रसाद मौर्य चले जाएं। मित्रों, स्वामी प्रसाद मौर्य आज की डेट में कह सकते हैं कि इतने बड़े संक्रामक रोग हैं कि जहां भी जाएंगे उसी पार्टी को खा जाएंगे, वहीं पर ही नुकसान पहुंचाएंगे। जैसा कि मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कभी कि बसपा का पुर्जा हर जगह फिट नहीं बैठता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आखिर खाटी बसपा के ही तो पुर्जा हैं। 20 वर्षों तक जिसने बसपा में काम किया, अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं, आखिर वो पुर्जा कहाँ फिट बैठता। मित्रों, इधर स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीतिक सफर पर भी ध्यान देना जरूरी है। 1996 से इनका सफर शुरू हुआ है। बीएसपी से इन्होंने राजनीति शुरू की। बीएसपी में 2096 में आए और 2016 तक ये बीएसपी में ही रहे, यानी 20 वर्षों का एक बहुत लंबा सफर इनका रहा। 1996 में ये आए तो प्रदेश के महामंत्री बनाए दिए गए, उसके बाद प्रदेश के उपाध्यक्ष बना दिए गए बीएसपी के, डालामऊ से विधायक बने। 1997 में बीजेपी और बीएसपी गठबंधन की सरकार बनी तो उसमें भी ये मंत्री बनाए गए। 2001 में प्रतिपक्ष के नेता बनाए गए। 2002 में बीएसपी के टिकट पर पडरौना से इनको विजयश्री मिली। 2002 से लेकर 2003 बीएसपी की सरकार में फिर मंत्री रहे और सरकार गिर गई जब बीएसपी की, तो ये प्रतिपक्ष के नेता बना दिए गए। 2007 में बीएसपी की प्रचंड बहुमत से फिर वापसी होती है। बीएसपी का यह स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, उसमें भी ये कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 2007 से लेकर 2012 तक ये कैबिनेट मंत्री रहे। बताइए, बहुत अच्छा इनका 5 वर्षों तक बहुत अच्छा सफर रहा इनका, कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 2 दशक तक इन्होंने बीएसपी में कार्य किया। 2016 में ये बीएसपी से इनका अलगाव हुआ बहन मायावती जी से और इन्होंने अलग पार्टी बना ली। लेकिन बिना पद के राजनीतिक जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। 2017 में बीएसपी में शामिल हुए। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी की सरकार बनी, उसमें भी एक कैबिनेट मंत्री बनाए गए। लेकिन ये कहाँ रुकने वाले थे। 2022 में इन्होंने बीजेपी फिर छोड़ा और बीजेपी छोड़ने के बाद इन्होंने सपा ज्वाइन की। सपा ने टिकट दिया, चुनाव भी हार गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए। सपा ने फिर भी इन पर दया किया और इनको एमएलसी बना दिया। साथ ही साथ इनको महासचिव बना दिया गया। बीएसपी का महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। लेकिन ये सनातन पे अनाप शनाप बकने के कारण, गाली देने के कारण, कभी ये राम को, कभी ये सीता को, कभी सरस्वती को, ये टारगेट अपना बनाए रखे और सपा के लिए एक संकट ही पैदा करते रह गए। सपा के नेताओं ने इनको अपना, जो भी ये बोलते थे, सपा के नेताओं ने इनका अपना निजी बयान बताया। कारण जो भी हो, बीएसपी के बाद बीजेपी, उसके बाद सपा, और फिर देखिए इनका सफ़र कहाँ तक अभी चलता है। वैसे जो सही रीजन बताया जा रहा है इनके इस्तीफे का, नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से सपा ने उनको टिकट दे दिया है और ये इनके दामाद थे। पहले संघमित्रा मौर्य के ये पतिदेव थे, हालांकि इनका तलाक हो चुका है। रीजन चाहे जो हो, इधर एक तस्वीर बहुत बहन मायावती की, स्वामी प्रसाद मौर्य की वायरल हो रही है, जिसमें
आशीर्वाद लेते हुए ये बहन मायावती से देखे जा सकते हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये बीएसपी में जा सकते हैं, हो भी सकता है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। बीजेपी के लिए में तो कोई जगह नहीं इनके लिए, क्योंकि बीजेपी किस मुंह से इनको लेगी। जिस सनातन पर बीजेपी की राजनीति टिकी हुई उसी को ये गाली देते हैं, तो बीजेपी में जाने की संभावना तो बहुत ही कम है। सपा तो पहले से ही कचा गई है, लग रहा है बीएसपी की तरफ जा सकते हैं और बहन मायावती जिनको माफ़ कर सकते हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, देखिए अब अभी तक जो राजनीतिक सफ़र इनका रहा है विवादों में रहा है, लेकिन अब आगे देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। ढेर सारी शुभकामनाएं, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।